साल 1860 में ली गई ये तस्वीर है एक अघोरी की। एक हाथ में नरमुंड और दूसरे हाथ में शराब की बोतल। अघोरी बाबाओं की दुनिया इतनी रहस्यमय होती है कि हर कोई जब इसके बारे में जानता है तो हैरान रह जाता है। इंसानी खोपड़ी को कटोरी की तरह इस्तेमाल करने से लेकर शवों को खाने और उनके साथ यौन क्रिया करना अघोरियों की दुनिया की ऐसी रहस्यमय बातें हैं जो आम आदमी के रोंगटे खड़े कर देती है। अघोरी मुख्य रूप से भगवान शिव के मृत्यु से जुड़े भैरव रूप की पूजा करते हैं। अघोरी मूर्ति पूजा नहीं करते बल्कि ध्यान और नशीली वस्तुओं का इस्तेमाल एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए करते हैं। आमतौर पर अघोरी शमशान घाट में रहते हैं जिसे भगवान शिव और देवी काली मां का निवास माना जाता है। हर अघोरी के पास नरमुंड यानी इंसानी खोपड़ी जरूर होती है जिसे वो हमेशा अपने पास रखते हैं और इसे ही बर्तन बनाकर वो इसमें खाते हैं और इसी से पीते हैं। यहाँ तक कि शराब का सेवन करने के लिए भी इसी नरमुंड का इस्तेमाल करते हैं। प्राचीन समय से ही अघोरी धार्मिक समारोह में खोपड़ियां साथ लेकर घूमते थे, इसीलिए इन्हें कपालिक या खोपड़ीधारी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता था कि खोपड़ी भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती थी और इसे ले जाने से सौभाग्य मिलता था। ऐसा भी कहा जाता है कि इन अघोरी बाबाओं के पास जादुई शक्तियां भी होती हैं जो उन्हें प्रकृति को नियंत्रित करने और यहाँ तक कि भविष्य की भविष्यवाणी करने की अनुमति देती है। अब सवाल ये है कि अघोरी अपने साथ इंसानी खोपड़ी क्यों रखते हैं? दरअसल इसकी भी एक कहानी है। कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट दिया और उस सिर को लेकर उन्हें समाज से बाहर इलाके में घूमने का आदेश दिया। भगवान शिव के इसी आदेश को मानकर अघोरी अपने साथ मानव खोपड़ी रखते हैं और समाज के बाहरी इलाकों में ही घूमते हैं। ये भी माना जाता है कि अघोरी इस विश्वास के कारण इंसानी खोपड़ी अपने पास रखते हैं कि मृत्यु के बाद इंसान की जीवन शक्ति उसकी खोपड़ी में चिपकी रहती है। इसके अलावा अघोरियों का मानना है कि कुछ मंत्रों और प्रसाद, विशेष रूप से नशीले पदार्थ के उपयोग से वे मरे हुए इंसान की आत्मा को बुलाने और उस पर नियंत्रण हासिल करने में सक्षम होते हैं। अक्सर शवों का अंतिम संस्कार कर उन्हें पवित्र गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, लेकिन जिन शवों को बिना दाह संस्कार के ही निपटा दिया जाता है, ऐसे शवों को अघोरी इकट्ठा करते हैं और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए इन शवों का इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान प्राप्ति की इसी क्रिया में वे मानव मांस भी खाते हैं। कई बार ये भी दावा किया जाता है कि कुछ अघोरी अलौकिक शक्तियां पाने के लिए शवों के साथ यौन क्रिया भी करते हैं। ये शक्तियां उन्हें तंत्र क्रिया करने में सक्षम बनाती हैं। अघोरी सांसारिक और भौतिक वस्तुओं से हमेशा दूर रहते हैं और अक्सर निर्वस्त्र होकर घूमते हैं। अघोरी अपनी जड़ें 17वीं सदी के शुद्धतावादी बाबा कीनाराम से जोड़ते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 170 साल की उम्र तक जीवित रहे और आज भी बनारस में इनका मठ और मंदिर स्थित है। ये भी बताया जाता है कि शिव के 5 स्वरूपों में से एक रूप अघोर भी होता है। अघोरी बनने की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है अपने मन से घृणा और घिन को समाप्त करना। जिन चीजों से मानव जाति घृणा करती है, अघोरी उन्हें ही अपनाते हैं। दरअसल अघोरी संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है उजाले की ओर। साथ ही इस शब्द को सभी बुराइयों से मुक्त और पवित्र भी समझा जाता है। इंसानी और इंसानी दुनिया से दूरी बनाने वाले अघोरियों को कुत्तों से बहुत लगाव होता है। अघोरी अपने साथ और अपने आसपास कुत्ता रखना भी पसंद करते हैं। ये ऐसी बातें हैं जिसे अघोरी साधुओं के बारे में हमेशा से कहा जाता रहा है, लेकिन आम लोगों के लिए ये बातें हैरान कर देने वाली हैं। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।